चैत्र पूर्णिमा का दिन बिल्कुल ही करीब है। 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा है और इसी दिन से अयोध्या की प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा शुरू होने वाली है। चैत्र पूर्णिमा के दिन से अयोध्या के सद्गुरु सदन गोला घाट से परिक्रमा की शुरुआत होगी, जिसमें हजारों की संख्या में परिक्रमार्थी भाग लेंगे। परिक्रमा के संचालक दया शरण दास जी महाराज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस वर्ष की होने वाली 84 कोसी परिक्रमा के बारे में विस्तार से हमसे बातचीत करेंगे और परिक्रमा के महत्व के साथ साथ ही वर्तमान समय में परिक्रमा किन किन रास्तों से, किन किन जिलों से होकर के गुजरेगी, सारी बातों को वो हमसे साझा करेंगे। परिक्रमा हम सभी अपने पापों की मुक्ति के लिए, अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए हम भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं। ऐसे ही सभी तीर्थों की भी प्रदक्षिणाएं होती हैं। अयोध्या सभी सप्तपुरियों में सबसे बड़ी पुरी है। अयोध्या मस्तक है पुरियों का, और अयोध्या तीर्थों का मस्तक है। तो अयोध्या की परिक्रमा सामान्य रूप से 4 प्रकार की परिक्रमाएं होती हैं। एक तो रामकोट की, दूसरा अयोध्या की 5 कोस, 14 कोस और 84 कोस। ऐसे सभी तीर्थों की 84 कोस की परिक्रमा होती हैं। कुछ स्थानों पर लुप्त भी हुई और काफ़ी स्थानों पर अभी प्रचलित हैं, बड़े पैमाने पर होती हैं। 84 कोस परिक्रमा का अर्थ है हमको 84 लाख योनियों से ऐसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए भगवान की और तीर्थ धाम की 84 कोस की परिक्रमा होती है। ऐसे अयोध्या सभी तीर्थों में, सप्तपुरियों में सिरमौर है, इसलिए यहाँ की परिक्रमा का विशेष महत्व है। ये इस बार की जो परिक्रमा होने वाली है, इसमें लगभग कितने श्रद्धालु भाग ले रहे हैं आपके हिसाब से? आपकी परिक्रमा के साथ कितने श्रद्धालु चलेंगे लगभग? हमारी परिक्रमा के साथ लगभग 400-500 श्रद्धालु ऐसे चलेंगे। पूरी परिक्रमा में ऐसे जो अभी चैत्र पूर्णिमा को अयोध्या से प्रस्थान करेगी परिक्रमा, इस परिक्रमा में लगभग सब मिलाकर के 4-5 हज़ार संत ऐसे सबका एक साथ निकलेंगे। ऐसे 3-4 जत्था चलते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं सबकी, और पूरी परिक्रमार्थियों का देखभाल करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार से सभी संचालन करते हैं। किन किन जिलों से होकर के यह परिक्रमा गुजरेगी? क्या रूट रहेगा, क्या रास्ता रहेगा? श्री अयोध्या धाम से सभी परिक्रमार्थी सरयू माता का और भगवान का पूजन करके अयोध्या से निकलते हैं और मखभूम मखौड़ा मनोरमा नदी के तट पर, जो आज बस्ती ज़िले में पड़ता है, वहाँ पर पहुँचते हैं। पूर्णिमा को वहाँ विश्राम देते हैं और फिर पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रतिपदा को वहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होती है। अयोध्या से मखौड़ा पहुँचते हैं पूजन करके, और मखौड़ा से परिक्रमा प्रारंभ होती है। और यह मखौड़ा से राम रेखा से हनुमान बाग, ऐसे होते हुए भी सरजू नदी को शेरवा घाट उतरते हैं और सिंगी ऋषि महाराज जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। फिर ऐसे गोसाईगंज, तारुण, रामपुर भगन, सूर्य कुंड जो है, फिर दराबगंज सीता कुंड, आस्तिकन और जनमेजय कुंड, अमानीगंज, रुदौली मलखनिया मंदिर, और उसके बाद अलियाबाद के पास में, पटरंगा अलियाबाद के पास में डिग्गी धाम, जो आज काफ़ी दिनों से एक समाप्त जैसी स्थिति में है। वहाँ पर पहले रुकते थे संत, लेकिन बीच में तमाम अव्यवस्थाओं के कारण नहीं रुक पाए। अब लगता है कि वह भी विकसित होगा। डिग्गी धाम से होकर के फिर मूर्तिहन घाट सरयू जी क्रॉस करते हैं। आपका पटरंगा के बाद बाराबंकी शुरू हो जाता है। डिग्गी धाम बाराबंकी में पड़ता है, अलियाबाद, उसके बाद फिर रानी मऊ, जो सरयू के घाघरा नदी के तट पर है, वह बाराबंकी में ऐसे 2 दिन का पड़ाव होता है। उसके बाद फिर घाघरा उतर करके हम गोंडा ज़िले में पहुंचते हैं। गोंडा ज़िले में दुलारेबाग, इसके बाद फिर जम्मू द्वीप, जो आज भी सरयू के एकदम तट पर है, और वहाँ पर काफ़ी ऋषियों मुनिषियों की तपोस्थली है। आज भी देखने में लगता है कि तपोस्थली है। उसके बाद वहाँ से निकलेंगे राजापुर, तुलसीदास जी की जन्मभूमि, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे पस्का, जो संगम है, जहाँ पर सरयू और घाघरा का मिलन होता है। और वहाँ पर तुलसीदास जी के गुरु नरहरि दास जी का स्थान है।
12 भगवान का भी अवतार वहीं पर हुआ है। ऐसी वह तपोभूमि पस्का है। वहाँ भैरवदास जी की कुटी पर भी विश्राम होता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम और फिर यहाँ पहुँचते हैं आपके रामघाट अमदही। अष्टावक्र मुनि का आश्रम है, फिर जमदाग्नि मुनि का आश्रम है, कपिल मुनि का आश्रम है। ऐसे होते हुए हम फिर से मखौड़ा पहुँचते हैं और वहाँ पर पूर्ण होती है। महाराज जी, आपकी परिक्रमा संस्था का पूरा नाम क्या है जिसके बैनर तले लोग चलेंगे? हमारी परिक्रमा स्थान श्री सद्गुरु कृपा मंडल श्री अयोध्या धाम के नाम से अपनी परिक्रमा का पहचान है। एक बात और जानना चाहेंगे, जब जो परिक्रमार्थी होते हैं, जो परिक्रमा करते हैं, सुबह कितने बजे उनकी परिक्रमा शुरू होती है, शाम को कितने बजे ख़त्म होती है, क्या खाते पीते हैं, कहाँ सोते हैं, क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, इस पर ज़रा आप बताएं। जो भी परिक्रमार्थी चलते हैं उनके सभी परिक्रमार्थियों के जो अपने झोला और सामान होते हैं उनके लिए वाहन रहते हैं। उसी वाहन पर अपना पूरा सामान रखते हैं और वाहन पर अपने बर्तन भंडारी ये सब भी साथ में रहते हैं। सामग्री भी साथ में रहती है। जहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ के लोग भी पूरा लगते हैं, सहयोग करते हैं और अपने भंडारी और ये सब भोजन बनाते हैं। सभी लोग प्रसाद पाते हैं। और जो भी परिक्रमार्थी चलते हैं वो सुबह 5:30 बजे 6 बजे ऐसे उस समय के अनुसार जो प्रक्रिया बनती है उस पर प्रारंभ करते हैं। सुबह परिक्रमा करते हैं और 2-3 घंटे, मुश्किल से हमें लगता है 3 घंटे के आसपास चलना होता है। उसके बाद फिर विश्राम देते हैं और फिर उसके बाद जहाँ लंबी दूरी रहती है वहाँ पर दोपहर का विश्राम दे करके शाम को फिर प्रारंभ करते हैं। जहाँ पर कम दूरी रहती है वहाँ पर सीधे जा करके और दोपहर और रात का विश्राम एक ही स्थान पर होता है। शाम को पूज्य संतों के द्वारा कथा होती है, प्रवचन होता है, उसको सभी संत श्रवण करते हैं और फिर भोजन प्रसाद पा करके आराम विश्राम करते हैं। गया शरण जी महाराज, जिनके नेतृत्व में 12 अप्रैल से 84 कोसी परिक्रमा शुरू हो रही है। लगभग हजारों की संख्या में भक्त भाग ले रहे हैं और उसका महत्व उन्होंने हमारे साथ साझा किया।